हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल उमेश कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क को अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास नंबर 7 लेकर के आए हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने 6 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। उन 6 क्लासों में अलग अलग टाइप्स, इंपॉर्टेंट टाइप्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। आज दोस्तों हम इस सेशन में 2 इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस करेंगे। इस टाइप से दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर बन ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क का सेशन नंबर 7 है हमारा, और ये एक नया टाइप है, बिल्कुल फ्रेश टाइप लेकर के आए हैं। और अगर आप प्रीवियस क्लासेस नहीं भी दी है तो आप ये एकदम नया फ्रेश टाइप है, आप इसको इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और इसे क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, सेशन को आप लाइक जरूर करते करिए और दोस्तों के पास अपने शेयर कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये रहा। आज हम दोस्तों 2 टाइप डिस्कस करेंगे, आपको बता चुके हैं, और दोनों टाइप दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ए जो है किसी काम को करने में 10 दिन का समय लेता है और बी उसी काम को करने में 15 दिन का समय लेता है। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर एकांतर दिनों तक काम करें और यदि एक कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज लिख कर के आई है, दोनों मिलकर क्या है, एकांतर, दोस्तों एकांतर दिनों में काम कर रहे हैं। ठीक है, किसमें, एकांतर दिनों में। सबसे पहले क्या करें, इसका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आया है दोस्तों, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, 10 3 30 3 बार में और 15 दूनी 30 2 बार में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इतना तो नॉर्मल था, हम सभी क्वेश्चन में ऐसा करते आए हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कह रहा है कि ए काम को स्टार्ट करता है, यहाँ से ए शुरू किया और दोनों एकांतर एकांतर दिन का मतलब होता है दोस्तों कि एक दिन काम ए करता है और फिर इसके बाद दूसरे दिन बी करता है। दोनों मिलकर के काम नहीं कर रहे हैं, एक दिन ए करता है और एक दिन बी करता है। ठीक है, जैसे दोस्तों ए एक दिन में काम कितना करता है, 3 यूनिट करेगा। ठीक है, और बी एक दिन में काम कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा। तो ए और बी का जो टाइम खर्च होगा, 2 दिन में 2 दिन करेंगे, कितने दिन, 2 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, 2 दिन में ए करेंगे मिल करके 5 यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, 5 यूनिट काम करेंगे 2 दिन में। दोस्तों, हमारे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है हमारे पास 30 यूनिट। 30 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। ये कौन सा वर्क है, हमारा टोटल वर्क है। और एक दिन में ए और बी जो है 2 दिन में, एकांतर दिनों में कर रहे हैं, तो कितने दिनों में, 2 दिन में। ए का एक दिन का काम 3 है और बी का कितना, 2 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, हम निकल के आ जाएगा 6 बार में जाएगा। दोस्तों, ये 5 6 के 30 6 बार में जो जाएगा, तो ये क्या है, 6 स्लॉट बनेंगे, 6 स्लॉट बनेंगे। 6 स्लॉट बनेंगे मतलब दिन कितने हो जाएंगे, तो 6 स्लॉट बनेंगे और दिन कितने हो जाएंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दिन है, 6 स्लॉट बने तो 6 दूनी 12 दिन बनेंगे। ठीक है, 12 दिन बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 12 दिन यानी कि कार्य को कितने दिन में समाप्त होगा, 12 दिनों में कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से देखते हैं और फिर से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था, ए किसी काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए और बी का एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारा 30 आया। 30 दोस्तों, इसको ए का एक दिन का कार्य आया 3 यूनिट और बी का एक दिन का काम 2 यूनिट आया। इतना दोस्तों नॉर्मल था, सभी क्वेश्चन में हम ऐसा करते आए हैं, कॉमन पार्ट था। इसके बाद दोस्तों कह रहा है, यदि दोनों मिलकर एकांतर दिनों में तक काम करें, तो एकांतर दिनों का मतलब होता है कि अल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं, यानी कि एक दिन ए काम कर रहा है तो दूसरे दिन बी काम कर रहा है। तो जिस दिन बी काम करता है उस दिन ए नहीं आता और जिस दिन ए काम करता है उस दिन बी नहीं रहता है। तो दोस्तों कह रहा है, काम की स्टार्टिंग कौन कर रहा है, काम की स्टार्टिंग करता है ए। ठीक है, ए काम स्टार्ट करता है तो ए ने एक दिन काम किया, 3 यूनिट काम हो गया।
फिर दूसरे दिन बी नहीं आया, दूसरे दिन ए नहीं आता है, केवल बी काम करता है। तो बी दूसरे दिन काम किया 2 यूनिट, ठीक है, तो कुल टाइम कितना, 2 दिन हो गए, 2 दिन में मिलकर काम टाइम कितना लगा, 5 यूनिट। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बढ़ते जाएंगे और तब तक बढ़ते जाएंगे तब तक हमारा कार्य कितना, 30 यूनिट नहीं, तो ये इससे हम बचने के लिए दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, एक दिन का काम निकाला दोनों का, 2 दिन में कितना यूनिट किया, 5 यूनिट। 5 यूनिट को हमने टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया तो कितने स्लॉट बन गए, 6 स्लॉट बनेंगे। यहाँ पर दोस्तों कितने स्लॉट बनेंगे, 6 स्लॉट। 6 स्लॉट बनेंगे तो दिन कितने हो जाएंगे, तो दिन हो जाएंगे 6, 2 कर देंगे क्योंकि 2 दिनों में कर रहे हैं 5 यूनिट, तो 12। तो कितने दिनों में काम समाप्त कर लेंगे, 12 दिनों में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों कोई कंफ्यूजन है तो अभी नेक्स्ट टाइप हमने इसी टाइप का क्वेश्चन लिया है, तो वहां से अपना आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है। ए जो है किसी काम को करने में 20 दिन का समय लेता है, और बी जो है उसी काम को करने में 15 दिन का समय लेता है। ठीक है, और इसके बाद तथा सी 12 दिन में कर सकता है, और जो सी टाइम ले रहा है काम को करने में कितने दिन का ले रहा है, 12 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना निकल के आएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, कितना आया, 60 आया। तो 60 से 20 करेंगे तो 20×3 = 60, 3 बार में, 15×4 = 60, 4 बार में, और 12×5 = 60, 5 बार में। दोस्तों ये आ गए इनके एक एक दिन के कार्य आ गए। ठीक है, अब कह रहा है ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा यदि उसे एक दिन बी तथा अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए जो है, ए काम स्टार्ट किया, एक दिन उसकी बी मदद कर देता है और अगले दिन उसकी सी मदद कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद क्या होता है, ए अल्टरनेट डे में उनके वर्क हो रहे, तो ए का एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट है। ए का काम कितना है एक दिन का, 3 यूनिट, बी का कितना है, 4 यूनिट, और सी का कितना है, 5 यूनिट। तो ये कितना हो गया, 4, 3, 7, 5, 12। ठीक है दोस्तों, 12 यूनिट वर्क हो गया। ठीक है, 12 यूनिट वर्क, और टोटल वर्क कितना है, 60 है। टोटल वर्क कितना है हमारा, 60 है। तो टोटल वर्क से हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्क है ए बी सी का, एक एक दिन के जो अल्टरनेट वर्क आए हैं कितना आए हैं, तो ये हमारा आया है 4, 3, 7, 5, 12। अब 12 टोटल, ये हमारा था दोस्तों टोटल वर्क। टोटल वर्क से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 12×5 = 60, 5 बार में जाएगा। ठीक है, 5 बार में जाएगा दोस्तों। अब स्लॉट कितने बनेंगे, 5 स्लॉट बनेंगे, यहाँ पर 5 स्लॉट बनेंगे। 5 स्लॉट बन गए दोस्तों। अब यहाँ पर कितने लोग हैं, तो यहाँ पर दिन कितने हो गए, एक दिन ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, यानी कि दिन कितने टोटल हो गए यहाँ से यहाँ तक, 3 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 3 दिन। ठीक है दोस्तों, 3 दिन हो गए। तो 3 दिन हो गए यानी कि 5 स्लॉट को दिन में चेंज कर, 3×5 यानी कि कितने दिन हो जाएंगे, 15 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे, तो 15 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना दिन आके निकल के आ गया, ये हमारा आ गया 15 दिन। 15 दिन यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें दोस्तों 3 व्यक्ति थे, ए बी और सी, इनकी क्षमता दी हुई थी एक दिन में कितने, एक ये काम करने में 20 दिन का समय लेता है, बी 15 दिन का और सी 12 दिन का। हमने क्या किया दोस्तों, तीनों का एलसीएम लिया। तीनों का एलसीएम लेने के बाद हमको एक दिन का कितने यूनिट कार्य करते हैं वो हमने निकाल लिया। तो ए एक दिन में करता है 3 यूनिट कार्य, बी करता है 4 यूनिट, और सी करता है 5 यूनिट कार्य। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अल्टरनेट डे में कार्य करते हैं। ए ने काम को स्टार्ट किया, ए की मदद एक दिन करने बी आया, फिर दूसरे दिन करने सी आ जाता है मदद। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों दिन अलग अलग कार्य करते हैं, एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है, और एक दिन सी करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, ये इनका एक दिन का कार्य कितना हो गया, तो एक दिन का कार्य इनका 12 यूनिट हो गया, और टोटल हमारा कार्य कितना था, 60 यूनिट। हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 12×5 = 60, 5 बार में, यानी कि स्लॉट कितने बन गए, तो 5 स्लॉट बन गए। 5 स्लॉट बन गए, और दिन कितने थे, 3, तो 3 दिन से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 15 दिन आ गए। तो इसी एकांतर क्रम में मदद करेगा, तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा कार्य, 15 दिनों में। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं,
सबसे पहले जो जितने दिन दिए हो ए बी सी जितने भी पर्सन हो उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद टोटल व्यक्ति से एक दिन का कार्य निकाल के टोटल वर्क से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जितना आता है वो उसमें स्लॉट बन जाते हैं। उसको दोस्तों हम जितने अगर ए बी सी 3 लोग हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या हो जाता है, उनके दिन निकल आते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके इसको अपना आंसर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दो क्वेश्चन हमें इसी टाइप के और लिए हैं, तो अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन बचा हो तो आप अगले क्वेश्चन में आपका अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है ए किसी काम को अकेला 16 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए जो है किसी काम को अकेले करता है तो 16 दिन का समय लेता है। बी 12 दिनों में पूरा कर देता है। बी अगर उसी काम को करता है तो कितने दिन में कर लेता है, 12 दिनों में कर लेता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम अपना जो कॉमन वर्क काम है हमारा, ये क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 3 48, 3 बार और 12 से 4 बार में। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं। ए से शुरू करते हुए हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। अब दोस्तों यहाँ से ए से शुरू करते हैं। ए ने पहले आया और एक दिन काम किया, एक दिन में उसने 3 यूनिट काम कर दिया। इसके बाद बी आता है और बी एक दिन काम किया और वो 4 यूनिट काम कर दिया। ध्यान से देखना दोस्तों। अब दोस्तों 2 लोग हैं तो दो एक एक मतलब 2 दिन हो गए, यहाँ पर 2 दिन हो गए। अब 2 दिन में कार्य कितना यूनिट हुआ, तो 2 दिन में कार्य हुआ है 4 और 3 7 यूनिट। कितने यूनिट हुआ, 7 यूनिट। तो टोटल वर्क हमारा दोस्तों 48 है। और इसमें ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। और इसमें अगर हम 7 से डिवाइड कर दे एक दिन से का, तो 7 × 42 यानी कि स्लॉट बन जाएंगे 6। 6 स्लॉट बन जाएंगे दोस्तों, 6 स्लॉट बन जाएंगे। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, 7 × 42 और हमारा भी यहाँ पर बचेगा कितना, 6 बच जाएगा। 6 बच जाएगा दोस्तों। अब क्या है, इसके बाद क्या करते हैं कि 6 का अभी 2 दिन है तो 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो कितने दिन हो गए, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 12 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 12 दिन। अब दोस्तों ये 12 दिन तो यहाँ तो हो गए, अभी हमारे पास ये 6 बचा हुआ है। तो ये ए और बी हो गया। अब इसके बाद कौन काम करने आएगा, तो ए के बाद अब आएगा, यहाँ से ए किया फिर बी किया फिर ए किया फिर बी किया, ऐसे करके ये कितने यूनिट काम कर लिए, 42 यूनिट तक काम कर लिए। ठीक है, अब एक इसके अब इसका करके कौन आएगा, इसके बाद आएगा बी। क्योंकि दोस्तों कितने दिन, 42 दिन, 42 दिन काम हुआ है। तो ए शुरू करेगा, तो ए से शुरू हुआ है तो 42 ए से ही काम खत्म होगा। तो ए से काम खत्म होगा तो अब नंबर किसका आएगा, जब ए से काम यहाँ पे खत्म हुआ होगा तो अब नंबर आएगा बी का। बी का एक दिन का काम कितना है दोस्तों, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट से हम क्या बी से क्या कर देंगे, फिर से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 4 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4, एक बार अभी और चला जाएगा, यानी कि 12 में एक और ऐड कर देंगे। अब 4 से एक 4 तो बचा कितना, 3 बचा। कितना बचा दोस्तों, 3 बचा। 3/4 हमारा ये बना रहेगा। तो कितना टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, यहाँ से अगर हम ऐड करें तो ये हम आ जाएगा हमारा 12 यूनिट पहले हो रहा था और एक ये हो जाएगा, यानी कि 13 यूनिट। तो 13 दिन और ये कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, तो 13 + 3/4 ये आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर निकल करके। ठीक है, 13 + 3 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और देख लेते हैं कि ए किसी कार को 16 दिन में कर रहा था और बी कर रहा था 12 दिनों में। एलसीएम लिया दोस्तों तो एलसीएम आ गया 48। 16 से डिवाइड किया तो 3 बार में और 12 से डिवाइड किया तो 4 बार में। ठीक है दोस्तों, अब ए का एक दिन का कार्य था 3 यूनिट और बी का एक दिन का कार्य था 4 यूनिट। ठीक है दोस्तों, पहले दिन ए आया और 3 यूनिट काम करके चला गया। दूसरे दिन फिर बी आया और बी 4 यूनिट काम कर दिए। इसके बाद फिर अब किसका नंबर हो जाएगा, ए का नंबर होगा। तो इसके बाद फिर ए आएगा। तो दोस्तों ये हम क्या किए, इनका ए और बी जो मिलके काम किए 2 दिन में कितना किए, 4 और 3 7 यूनिट। 7 यूनिट को हम टोटल वर्क से डिवाइड कर दिए तो 7 × 42, 6 बार में 6 स्लॉट बन जाएंगे दोस्तों। और रिमाइंडर हमारा भी बचेगा कितना, 42 48, तो 6 बच जाएगा हमारा रिमाइंडर। अब दोस्तों ए से काम खत्म हुआ है, अब किसका नंबर होगा, बी का नंबर होगा। तो दोस्तों बी आएगा।
तो अब हमारे पास 6 काम बचा, तो इसको 20 से करवाएंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक नम 4 एक बार जाएगा, एक उसको फिर ऐड कर देंगे, और इसके बाद क्या होगा, एक एक बार जाएगा, और इसमें इसमें दोस्तों क्या होगा कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, 3 जब बचेगा तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 3/4 को ऐसे सेम ही रहने देते हैं। 12 यूनिट वर्क पहले था और एक ये 13 यूनिट हो गया, तो 13 से 3/4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए किसी काम को 40 दिन में, ए जो है किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 50 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को करने में 50 दिन का समय लेता है। ठीक है दोस्तों, एलसीएम हमारा आ जाएगा 200। ठीक है, 200 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 बार में जाएगा, और 5 से 50 से तो 4 बार में जाएगा। ठीक है, 50 से करेंगे 4 बार में जाएगा। अब दोस्तों कह रहा है यदि वे दोनों बारी बारी से एकांतर दिनों में काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर फिर वही बारी बारी से कर रहे हैं, यानी कि पहले एक दिन ए करता है, फिर दूसरे दिन बी करता है, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इसी तरह दोस्तों करते रहेंगे। तो एक ए का एक दिन का कार्य कितना है, 5 यूनिट, और बी का एक दिन का कार्य कितना है, 4 यूनिट। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों उनका एक दिन का काम यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों उनका कितना है, यानी कि 2 दिन में कितना कार्य करेंगे, 9 यूनिट, ए और बी मिल करके। टोटल वर्क था हमारा 200। 200 क्या था हमारा टोटल वर्क। 200 में अगर 9 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों स्लॉट जो बन जाएंगे 22, तो 22 तो बन ही जाएंगे, और रिमाइंडर आ जाएगा 2 हमारा बच जाएगा, यहाँ पर अभी 2 बच जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर बचेगा, तो 22 स्लॉट बनेंगे। 22 स्लॉट, यहाँ दिन कितने बन जाएंगे दोस्तों, एक दिन ए करा एक दिन बी करा, तो 2 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे, 2 दिन। तो 2 दिन हो जाएंगे, तो 2 × 22 स्लॉट बन रहे हैं, तो कितने दिन हो जाएंगे, 44। कितने दिन हो जाएंगे, 44 दिन हो जाएंगे। अब दोस्तों ए काम खत्म कर रहा है, अब 22 दिन यानी कि ए से ही काम खत्म हो। ए काम अब किसका नंबर यहाँ पर, अब देखो ए काम खत्म किया, यहाँ से ए किया, फिर बी किया, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर दोस्तों ए का नंबर आएगा। तो ए का जब नंबर आएगा तो क्या करेगा, ए का मान कितना है, 5 यूनिट। तो दोस्तों 44 तो ये है, प्लस इसके बाद ये 2 काम बचा है, इसको कौन करेगा, ए का एक दिन का काम कितना, 5 यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यानी कि 44 सही 2/5, 44 + 2/5, इसको ये हमारा आंसर आ जाएगा ए का काम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये हमने एक सेम टाइप के सिर्फ 5 क्वेश्चन लिए थे। 5 क्वेश्चन से दोस्तों ये टाइप हमारा खत्म हुआ। अब इस टाइप से आप इसके लिए एक टाइप के हमने 5 क्वेश्चन लिए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, और 5 क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब दोस्तों आपका काम क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में ढूंढिए, अपनी बुक्स में ढूंढिए, जो भी आपके पास बुक है उसमें आप अपने इस टाइप के क्वेश्चन को सर्च करिए, ढूंढिए, और जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन उनको लगाने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए किसी कार्य को समाप्त करने में 25 दिन का समय लेता है। ए किसी कार्य को समाप्त करने में 25 दिन का समय लेता है, तथा बी उसी कार्य को समाप्त करने में 50 दिन का समय लेता है। बी कितने दिन का समय लेता है, 50 दिन का समय लेता है। ठीक है, यदि दोनों एकांतर दिनों पर कार्य करें, ए कार्य को आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 50, 25 दूनी 50, 2 और 50 इकन्नम 50 एक बार। ठीक है, अब यहाँ से कार्य आरंभ कर रहे हैं, ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। एक दिन में 2 यूनिट करता है, अगले दिन बी आएगा वो सिर्फ 1 यूनिट करेगा, फिर ए आएगा, इसी तरह दोस्तों ये करते रहेंगे। तो ये 2 दिन काम जब होगा, कितने दिन काम होगा, 2 दिन। 2 दिन में कार्य ए और बी द्वारा मिलाकर कितना यूनिट हुआ है, 3 यूनिट। दोस्तों इस 50 से क्या कर देंगे, टोटल वर्क है हमारा 50, ये हमारा टोटल वर्क है, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने बार में टोटल पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 16 × 3 = 48, 16 बार में। ठीक है दोस्तों, 16 स्लॉट बन जाएंगे, 16 क्या बन जाएंगे, स्लॉट।
और ये 2 रिमाइंडर हमारा बचा रहेगा। ठीक है, अब क्या 16 स्लॉट है, 2 दिन है, तो 2 गुणे 16 प्लस, अब किसका नंबर है दोस्तों, इसके बाद 2 गुणे 16, ए से काम खत्म हुआ, अब किसका नंबर है, बी का नंबर आ जाएगा यहाँ पर। बी का एक दिन का काम कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, बी का एक दिन का नहीं, इसके बाद किसका ए का नंबर आएगा, ए यहाँ आएगा, तो ए का एक दिन काम है 2 यूनिट, 2 यूनिट है, 2 बचा है, तो ये कौन कौन करेगा, 2 से करवा लेंगे, तो ये 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 और 1 यानी कि टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 33 यानी 33 दिन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 33 दिन यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक एक दिन को, एक काम को 25 दिन में कर रहा था और बी उसी काम को कितने दिन में, 50 दिनों में कर रहा था। एलसीएम लिया, 50 आया दोस्तों, 50 को हमने इसको क्या किया, अलग अलग एक एक दिन के कार्य निकाल लिए। ए का एक दिन का कार्य आया 2 यूनिट और बी का एक दिन का कार्य आया 1 यूनिट। ठीक है, अब क्या हुआ, ये अल्टरनेट डे में कार्य करते हैं और ए कार्य को स्टार्ट करता है। तो पहले ए आया, 2 यूनिट काम किया और चला गया, इसके बाद बी आया और बी कितने 1 यूनिट काम किया और चला गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, ये 2 दिन हो गए और दोनों दिन में मिलाकर दोनों ने 3 यूनिट काम किया। कुल कार्य था हमारा 50 यूनिट, 50 यूनिट से हमने डिवाइड किया तो 16 बार में गया, यानी जितने बार में गया उतने स्लॉट बन गए। अब जिस दोस्तों जितने स्लॉट बने हैं, कितने दिन कितने हो रहे हैं, 2 दिन, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हमारा 16 दूनी 32 दिन आ गए। अब दोस्तों 2 हमारा बचा था रिमाइंडर, अब ए ने काम किया, फिर बी ने, फिर इसके बाद ए, फिर बी, अब दोस्तों फिर ए आएगा, ए का एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट, और करवाना कितना है 2 से, तो 2 से का डिवाइड कर देंगे, 2 रिमाइंडर बचा था तो कितना दे, एक दिन और ऐड हो जाएगा, एक दिन और ऐड हो जाएगा, तो जब एक दिन ये भी ऐड हो जाएगा तो कितने 32 दिन वो थे और एक दिन ये 33 दिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं आप। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है दोस्तों, एक टाइप के हमने 50 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिए थे, 5 क्वेश्चन से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हो। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में अक्सर बनता है, तो नेक्स्ट टाइप की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप को। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट टाइप है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये टाइप इंपॉर्टेंट टाइप भी है। ठीक है, कह रहा है 9 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 9 आदमी यानी व्यक्तियों की संख्या है 9 और ये एक काम को कर सकते हैं, 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है कितने आदमी उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टाइप है और इससे क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। तो 9 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो कह रहा है उस कितने आदमी उस काम को 24 दिनों में ख़त्म करेंगे। मान लेते हैं दोस्तों एक्स आदमी उस काम को 24 दिनों में ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम आपसे सिंगल लाइन में इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये है, देखो व्यक्ति, ये कौन है, व्यक्ति है, ये है व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, और ये है समय दिया है। ठीक है, समय, समय का अनुपात अगर हम निकालें दोस्तों, तो समय का जो अनुपात आएगा कितना आ जाएगा, समय का अनुपात आएगा 16 कितना है 24, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 दूनी 16 और 8 3 24, 3 दिन। दोस्तों अगर समय का अनुपात ये आ गया हमारा, किसका है ये अनुपात, अगर हमारा समय का है, तो अगर हम संख्या का निकालें, यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको ये मालूम होगा, अगर नहीं मालूम हो तो आप यहाँ पर सिर्फ देख लीजिए कि ऐसा होता है। जब दोस्तों हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसे अगर इसको हम इसके अनुपात को अगर हम पलट दें तो हमारा संख्या का अनुपात बन जाएगा। ठीक है, ये व्यक्तियों की संख्या निकल आई, संख्या का अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2 आ जाएगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर दी है व्यक्ति, 9 व्यक्ति, यहाँ 3 की वैल्यू दी है 9, 3 की वैल्यू कितनी दी है 9, कितने गुना है 3 गुना दी है, 3 का 3 गुना 9। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरे का यानी कि 2 का भी 3 गुना निकाल लेंगे, 2 का 3 गुना क्या होता है 6 होता है। तो व्यक्तियों की संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए।
तो ये था दोस्तों जो हमने सिंगल लाइन में सॉल्व करने की कोशिश की। आप एक बार और समझ लीजिए, कह रहा था 9 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में करते हैं और x व्यक्ति उसी काम को 24 दिन में। ठीक है, तो 9 व्यक्ति यहाँ पर थे और x यानी कि समय दोनों में दिया हुआ था। तो दोनों में समय दिया हुआ तो हमने समय का रेशियो ले लिया, समय का रेशियो निकाल लिया, 2:3 आ गया हमने डिवाइड करने के बाद। तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, समय का अनुपात दिया, समय के अनुपात को पलट दिया तो संख्या का अनुपात आ गया। संख्या का अनुपात अगर आ गया तो दोस्तों संख्या में दिया था व्यक्तियों की संख्या 9 दी थी, 9 3 का 3 गुना था तो 2 का भी 3 गुना कर दिया, व्यक्तियों की संख्या 6 आ गई। यानी कि यहाँ पर जो x का मान रहा हो कितना रहा होगा, 6 निकल के आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, अगर दोस्तों कोई कंफ्यूजन तो हमने इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लिया है तो वहाँ से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 5 लड़कियां किसी पोशाक की कढ़ाई 9 दिनों में करती हैं। 5 लड़कियां हैं, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 5, और किसी पोशाक की कढ़ाई 9 दिनों में करती हैं, यानी कि समय कितना है दिया है 9 दिन। 3 लड़कियां उस पोशाक की कढ़ाई कितने दिन में करेंगी। 3 लड़कियां उस पोशाक की कढ़ाई कितने दिन में करेंगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देख लीजिए, समय नहीं दिया है, व्यक्तियों की संख्या दोनों दी दी, जिसको जो दोनों मिल जाए उसी का हम अनुपात ले लेते हैं। तो यहाँ व्यक्तियों की संख्या दी है, लड़कियों की संख्या दी हुई है लड़कियों की संख्या दी हुई है। संख्या क्या है दोस्तों, तो ये संख्या दी हुई है 5:3। तो समय क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम समय निकालें यहाँ से तो समय हमारा निकल आएगा कितना, 3:5। 3:5 क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक है, 3:5 निकल के हमारा समय आ गया। अब 5 इनका इसकी वैल्यू दी थी कितना, 5 की 3, 9 दिन लगते हैं, तो यानी कि 3 जो है कितने 9 दिन लगते हैं। कितने गुना है 3 9 का, 3 गुना है। तो दोस्तों 5 का भी 3 गुना कर देंगे, 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, 5 तियाँ 15, यानी कि 3 लड़कियों को काम करने में कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे दोस्तों इसमें। 15 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा 5 लड़कियां, यहाँ पर लड़कियों की संख्या यानी व्यक्तियों की संख्या थी, व्यक्ति थे यहाँ पर, और यहाँ समय था। दोस्तों जो दोनों मिल जाए उसी का हम रेशियो ले लेते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या यानी 5 लड़कियां किसी काम को 9 दिन में कर सकती थी, तो कह रहा 3 लड़कियां उस पोशाक की कढ़ाई को कितने दिन में करेंगी। तो 3 लड़कियां दोस्तों हमने निकाल लिया यहाँ से। व्यक्तियों की संख्या यानी समय का, व्यक्तियों का संख्या का अनुपात दिया था 5:3, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो समय का अनुपात हो जाएगा 3:5। ठीक है, अब दिया था कि जो 5 लड़कियां थी वो कितने दिन में, 9 दिन में करती हैं। तो पहला दिया था यानी कि 3 की वैल्यू दी थी 9। ठीक है, तो 3 की वैल्यू 9 दी थी, तो 3 9 का कितने गुना था, 3 गुना। दोस्तों हम 5 का भी 3 गुना कर दिया तो उसकी क्या आ गया, 15 निकल के आ गया। तो जो 3 लड़कियां थी कितने दिन में कढ़ाई कर लेंगी, 15 दिनों में। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 51 व्यक्तियों की संख्या हो गई दोस्तों 51, यदि 51 व्यक्ति किसी भोजन को 50 दिनों में खा सकते हैं। ठीक है, तो 50 व्यक्ति उसी भोजन को कितने दिनों में खा पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये भी व्यक्ति, व्यक्तियों की संख्या का अनुपात हमें मिल गया। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या का अनुपात हमें जब मिल गया, संख्या का अनुपात क्या मिला है दोस्तों हमको, तो संख्या का अनुपात हमें मिला है कितना, 51, 51:50। ठीक है, 51:50 संख्या का अनुपात मिल गया। अब दोस्तों 51 में पहले की वैल्यू दी हुई है कितना, कह रहा है कि 51 जो है, अब इसको किसका निकालेंगे हम, समय का अनुपात निकालेंगे। तो समय का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो 50:51 आ जाएगा। 50 क्या आ जाएगा, 51। ठीक है, 50:51 आ गया। अब दोस्तों पहले की वैल्यू दी थी 50 व्यक्ति किसी को, 51 व्यक्ति किसी का मतलब भोजन कितने दिन में, 50 दिनों में खा सकते थे। तो अगर दोस्तों 50 की वैल्यू 50 दी हुई है तो 51 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये इसका 1 गुना है, इसका भी 51 का 1 गुना कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो 51 की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये कितना, एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी
51 आ जाएगी दोस्तों। 51 यानी कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में आंसर जो होगा हमारा 51 ही होगा। ठीक है दोस्तों, 51। तो चलिए ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम सी करेक्ट कर लेते हैं, यानी कि आंसर जो होगा हमारा 51 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या का दिया गया था, व्यक्तियों की संख्या मिल गई थी तो हमने समय का अनुपात निकाल लिया और कंपेरिजन कर दिया तो समय से। तो 50 से 50 यानी एक बार में तो 51 से एक 51 का एक गुना 51 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। कुछ आदमी, मान लेते हैं आदमियों की संख्या है x और वो एक काम को पूरा करते हैं 60 दिनों में। ठीक है, यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो काम 10 दिन कम समय में पूरा हो जाता। 8 आदमी ज़्यादा होते मतलब x प्लस 8 आदमी अगर होते तो काम कितने दिन में, 10 दिन कम, यानी कि 50 दिन में हो जाता। 10 दिन कम होता है, इससे 50 दिनों में काम हो जाता। तो आरंभ में कितने आदमी थे, यानी कि क्या पूछ रहा है हमसे, व्यक्तियों की संख्या। दोस्तों हमें समय दिया हुआ है, समय हमें दिया हुआ है, समय क्या दिया हुआ है, समय दिया है 60:50 हो जाएगा समय का अनुपात, यानी कि 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6:5 आ जाएगा हमारा समय का अनुपात। अगर समय का अनुपात दिया है तो दोस्तों संख्या का क्या हो जाएगा, तो जो संख्या का अनुपात होगा, क्या हो जाएगा संख्या का रेशियो, तो संख्या का रेशियो हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। ठीक है, 5:6 दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका अंतर कितना है, 5 और 6 का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ से x और x प्लस 8 का अंतर कितना है, x और x प्लस 8 का जो अंतर है कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, यही दोस्तों जो अंतर 8 है 1 के बराबर हो जाएगा, 1 बराबर 8 के। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है तो 5 बराबर, तो इसको गुणा कर देंगे 8 से, तो 8 5 40 आ जाएगा। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, तो 40 थी दोस्तों। 40 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। इसमें दोस्तों कह रहा था कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं, यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो वह काम 10 दिन, कितने, 10 दिन कम समय में, यानी कि हम मान लेते हैं कोई एक्स आदमी थे वो काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। 8 आदमी ज्यादा थे तो एक्स प्लस 8 आदमी हो गए और काम 10 दिन पहले समाप्त हो रहा है, यानी कि पहले 60 दिन में, अब 10 दिन पहले यानी कि 50 दिन में समाप्त हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए समय दिया हुआ है दोनों में, तो समय का रेशियो हमने ले लिया, तो समय का रेशियो 60:50 यानी कि 6:5 आ गया। 6:5 को हमने पलट दिया तो संख्या का अनुपात आ गया, संख्या का अनुपात आ गया हमारा 5:6। ठीक है, 5 और 6 का अंतर 1 है दोस्तों, और यहाँ पर x और x प्लस 8 का अंतर 2 है 8। यही दोस्तों एक जो है 8 के बराबर हो जाएगा। तो प्रारंभ में पूछा है तो प्रारंभ में पहले बार निकाल देंगे, 8 5 40। अगर दोस्तों बाद में पूछता तो 40 इसमें क्या कर देते, 8 6 48, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछे प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या x, यानी कि x प्लस कितना हो जाता, 40 है। ठीक है, तो 40 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कुछ पुरुष किसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं। मान लेते हैं x पुरुष हैं और किसी काम को कितने दिन में, 50 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है यदि 10 पुरुष और होते, यानी कि x हैं अभी और 10 और हो जाते तो x प्लस 10 हो जाता, तो जो काम है कितने, 10 दिन पहले यानी 40 दिनों में खत्म हो जाता है। ठीक है, आरंभ में कितने पुरुष थे, यहाँ पर भी दोस्तों समय का रेशियो दिया हुआ है, समय दिया हुआ दोनों में, तो जो समय का रेशियो हम यहाँ से निकाल देंगे। समय का रेशियो हमारा 50:40 आ जाएगा, यानी कि 5:4 आ जाएगा। 5:4 यहाँ समय का रेशियो आ गया, तो यहाँ पर दोस्तों इसका रेशियो निकालेंगे। अब हम आज निकालेंगे संख्या का, संख्या का रेशियो क्या आ जाएगा, संख्या का रेशियो आ जाएगा कितना, 4:5। ठीक है दोस्तों, पलट देंगे। अब दोस्तों इसका अंतर कितना है, इसका अंतर है 1, और x प्लस 10 में किसका, कितने का अंतर है, तो यहाँ दोस्तों अंतर है 10 का। यही 10 को दोस्तों 1 के बराबर कर देंगे, 1 के बराबर कितने के हैं, 10 में, तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या यानी 10
को 4 गुना कर देंगे 40 आ जाएगा। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 40 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी? 40 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड खत्म हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। कुछ पुरुष थे, एक्स की वैल्यू 50 दी थी, वहाँ पर कह रहे थे 10 पुरुष और आ जाते, तो हमने बोल दिया, देख लिया कि एक्स प्लस 10 हो गए, और कितने दिन में? 10 दिन में। जो काम करने में 10 दिन कम समय लेते, पहले लग रहा था 50 दिन, अब 10 दिन कम लगेगा, यानी 40 दिन लगेगा दोस्तों। यहाँ से हमको समय का रेशियो मिल गया। समय का रेशियो हमारा 5:4 निकल के आया। समय का रेशियो पलट दिया तो हमारा संख्या का रेशियो मिल गया, और संख्या के रेशियो को दोस्तों हमने देखा कि अंतर कितने का? 1 का, और यहाँ x और x+10 में अंतर था 10 का। दोस्तों यहाँ पर 10 का अंतर था, ये तो यही 1 बराबर 10 के हो गया, तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या यानी कि 4 बराबर 40 के हो गए, तो यही 40 हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हमने 2 टाइप डिस्कस किए, ये दोनों दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट थे। आप इनको अच्छे से करिए, समझिए, और दोस्तों अगर इनको करने के बाद आप इसी टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने कुल मिला टोटल टाइम एंड वर्क के 7 क्लासेस ले चुके हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने सारी क्लासेस नहीं ली है, तो हमने अपने चैनल पे टाइम एंड वर्क की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ पर जाइए। लिंक भी, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से भी आप उन वीडियो पे जा सकते हैं। तो आप दोस्तों प्रीवियस क्लासेस भी लीजिए। प्रीवियस क्लास अगर आप जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं बच्चे, तो अगर वो सारी क्लासें ली होंगी तो वो देख रहे होंगे, अगर हम 7 क्लासें लेने के बाद एक वर्क एंड टाइम का एक अच्छा खासा जो पार्ट है खत्म कर लिया। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों इतना करने के बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक है आप उठाइए और उससे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जरूर करिए दोस्तों, अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा दोस्तों अपने स्कोर को आप अचीव करेंगे, और उतना ही आप मैथ्स में अपने एक अच्छे मार्क्स की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर एक टाइप के 5 क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो इसलिए दोस्तों आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और आपके पास जो भी बुक है उस बुक को उठाइए और वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग दोस्तों आपको बता दें, हमारा मैथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट है, कंप्लीट मैथ का बैच स्टार्ट किया है हमने, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रहा है। इसके पहले हम दोस्तों एवरेज कंप्लीट खत्म की है, और एवरेज की भी प्लेलिस्ट बना करके डाल दी है। इसके बाद दोस्तों वर्क एंड टाइम स्टार्ट किया है। वर्क एंड टाइम में हमारी 7 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर दोस्तों आपने सारी क्लासें नहीं ली हैं तो प्लीज़ जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप सारी क्लासें ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, वहाँ पर वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।